हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनिंग फाउंडेशन बैच का न्यू चैप्टर, जो हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग, और हमारा यहाँ पे चल रहा था लेक्चर नंबर 2। ठीक, तो आज हम इसमें लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड हम यहाँ पे एक एक 1 बाय 1 क्लियर करते चल रहे हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से समझाया जाता है कि आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग में हम कल समझे थे कॉन्सेप्ट और बाकी ट्रिक बताए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे और बेसिक टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में हम आपको सारा कुछ बता चुके हैं, अपोजिट क्या होता है, कैसे करना है, और इसका ये हम मान भी बता दिए कि इसको कैसे याद करना है। सारा स्टोरी के माध्यम से इसको हम बता दिए, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग प्लेलिस्ट का जो है उसमें चेकआउट करके उसमें आप लोग कल का वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो ये भी हम अपोजिट बता दिए, सारा कुछ आप लोगों का हो चुका है लगभग। और हम यहाँ पे आज लाए हुए हैं आप लोगों को कि कैसे करना है, कैसे टाइप वाइज क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के वीडियो में हम टाइप वाइज क्वेश्चंस देखेंगे और बेसिक क्या क्या ज़रूरत है, कैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और फिर कल के वीडियो में हम कल का हमारा कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे कि जितने भी क्वेश्चंस आए रहेंगे हम उसको लेंगे। आज के वीडियो में हम कल के हम कॉन्सेप्ट देखे थे, आज में हम टाइप वाइज देखेंगे क्वेश्चंस और कल के में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को ये पता ही कि हम लोगों का 3 दिन रीजनिंग चलता है और 3 दिन मैथ चलता है। तो हमारा 3 डेज़, आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे वाले दिन हमारा क्या चलता है, रीजनिंग। ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन हमारा रीजनिंग चलेगा, क्योंकि कल मंडे था। 3 दिन हमारा रीजनिंग चलेगा और 3 दिन मैथ चलेगा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे पहले हम कल समझ लेते कि रीजनिंग क्या होता है। जो दो व्यक्तियों के बीच का जो होता है, तीसरा व्यक्ति ना समझे, वो हमारा रीजनिंग है। ठीक, आपस में कोडिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो बस दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है, तीसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। लेटर कोडिंग, वर्ड कोडिंग, नंबर या फिर सिंबॉलिक कोडिंग और मिक्स कोडिंग। ठीक, तो ये हमारे 4 टाइप के कोडिंग होते हैं और इसमें हम 4 टाइप के ही सॉल्व करेंगे। मिक्स कोडिंग में आप लोग ABCD ऐसे करके बीच में डैश डैश करके देता है, और नंबर में आप लोगों का नंबर में इसका ये आप देख सकते हैं, इसका फिक्स नहीं होता है, ये बाकी सबका फिक्स होता है कि कहाँ क्या रहेगा। ठीक, तो आपको इसको ध्यान रखिएगा। उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पे देखेंगे, किसी कोड भाषा में A को 1, B को 3, C को 4 द्वारा लिखा जाए तो शेष अक्षरों का कोड किस प्रकार, प्लेस का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे मतलब C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बस कोड डायरेक्ट पूछा हुआ है। A को हम 1 लिखते हैं, B को हम 3 लिखते हैं, C को हम 3 लिखते हैं, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसी माध्यम से इसको प्लेस को हम क्या लिखेंगे, तो प्लेस को हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे लिखा गया है। यहाँ पे A को 2 दिया हुआ है और B को 3, C को 4, ये पूरा एक एक छोड़ के लिख दिए हम पूरा। तो यहाँ पे इसका मतलब जेड का हमारा 26 नहीं 27 हो जाएगा। ठीक, तो इसी के माध्यम से हम यहाँ पे प्लेस को लिखेंगे। प्लेस को लिखने के बाद इसका वैल्यू क्या क्या है, P का वैल्यू कितना है, 17 है, 17 लिखें। ठीक, L का वैल्यू कितना है, इसमें देखेंगे L का वैल्यू हमारा, कल हम आप लोगों को ये सारा वैल्यू याद करवा दिए हैं और हम उसको ही देख के करेंगे। L का वैल्यू हमारा 13 है, तो यहाँ पे 13 है। ठीक, A का वैल्यू हमारा 2 है, यहाँ 2 लिखे हैं। C का वैल्यू हमारा कितना है, 4 है, और फिर E का वैल्यू हमारा 6। ठीक, यहाँ 6, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम वही करेंगे, और जो हमारा ये मिला हुआ ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में डक को PXFW लिखा जाता है, तो डॉग क्या लिखा जाएगा,
तो पहले हम इसमें देखेंगे कि DUCK और PXFW ये हमारा देखेंगे कि कैसे ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं DUCK तक, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे इसका अपोजिट हो रहा है। आप डायरेक्ट सीधे सीधे इसका नंबरिंग नहीं करने वाले हैं, नंबरिंग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसमें हमें सिंपल करना है। पहले हम इन दोनों को सामने सामने लिख लेंगे, फिर इसमें हम अपोजिट वैल्यू ढूंढेंगे। तो D का हमारा अपोजिट क्या होता है? W, ठीक। K का हमारा कमला पसंद P होगा, U का हमारा अपोजिट F हो जाएगा, C का हमारा अपोजिट X हो जाएगा, ठीक। तो सेम ऐसे ही हम क्या देखेंगे, डॉग का अपोजिट क्या होगा? तो DOG, D का अपोजिट W हो जाएगा, G का अपोजिट T हो जाएगा, GT रोड, O का अपोजिट L हो जाएगा, ठीक, लॉयन या फिर लव। तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसको करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। अब अगला टाइप में कैसे आता है क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे भी देखने को मिल जाए कि मान लीजिए m का मान कितना होता है? 13, ठीक। तो अब इसको ऐसे में दे दिया, तो m का मान 13 दिया हुआ है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? m का मान 13 है, तो 1 और 3 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या है, m का मान 13 है, 1 और 3 इन दोनों को इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करके इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक। मतलब 1 + 3 4 हो जाएगा, ठीक। और वैसे O का मान 15 होता है, तो इसको अलग अलग करने के बाद 1 और 5 15 होता है, तो 1 और +5 तुम्हारा 6 हो जाएगा, ठीक। O का मान 15 होता है, ठीक। यही करना है इसमें। तो ऐसे यहाँ पे पूछा गया था कि मोनूमेंट का क्या होगा? तो मोनूमेंट का हमारा इसमें देख सकते हैं आप, इसको पूरा मोनूमेंट यहाँ पे लिख दिया गया है, और उन सभी को हम ऐसे लाइन बाय लाइन लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करना है कि इनको सभी को आपस में प्लस कर लेंगे, संख्या को सभी को प्लस करने के बाद जितना इधर की संख्या आती है उसको हम लिख कर नोट डाउन कर लेंगे क्या है इसमें। तो ये हमारा कितना है? 4 6 5 3 4 5 5 4 5 5 और यहाँ पे आपका A करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 2 3 5, ठीक। ऐसे ही करना था ये। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा अगला है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हमें क्या करना है? देखिए आप, लेटर कोडिंग में हमें ये देखना है कि कोई लेटर दिया हुआ है, ठीक। कोई लेटर दिया हुआ है, उसको हम कैसे, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का कोई यहाँ पे आप जैसे स्कूल लिखा हुआ है SCH, ये आप क्या पढ़ेंगे? स्कूल। तो लेकिन ये गलत है, स्कूल इसको नहीं, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि डबल ओ यहाँ पे रहता है। तो स्कूल ये है, इसको पढ़ना रहेगा तो इसको आप SCHOL ये पढ़ेंगे। इसको कुछ आप वर्ड बाय वर्ड एक एक बताएंगे लेटर, और उसमें आप लोग डायरेक्ट बता देंगे क्योंकि उसमें डबल ओ है और वो स्कूल का मीनिंग है, ठीक। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करना है, इसमें भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे जितना दिया हुआ है ये कोई वाक्य नहीं बनता है, कोई सेंटेंस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी दिया हुआ है, इसको हम मैच कराएंगे, और मैच कराने पर देखेंगे कि ये आपस में कितना दूरी पे है, कैसे ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, कितना वो है, ठीक। ऐसे इसको देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे सेम है, इस तरह है, और यहाँ पे ये है। तो अब इस देखेंगे कि कैसे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले ये सारा कुछ ऊपर लिख लिए, फिर नीचे में दूसरा कोड लिख लिए, ठीक। दोनों कोड को लिखने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे तो आपस में कैसे कैसे क्रॉस बना रहे हैं। तो यहाँ पे सामने सामने से क्रॉस बन रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जितना क्रॉस बना हुआ है जैसे जैसे वैसे ही सेकेंड वाले पे फॉलो कर लेंगे जो दिया हुआ है निकालने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे ही कर लेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिए, फिर इसके नीचे ही हम लोग ये यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। तो ये लिखने के बाद ऐसे इसको भी फॉलो कर लेंगे क्योंकि ये ऐसे सामने सामने दिया हुआ है। तो ये हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक।
अगला हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। एक क्वेश्चन भी आप लोगों को जाते जाते बता देते हैं। किसी खास कोड में, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा, एनालॉजी का कोड BOBMPHZ लिखा जाता है, तो बताइए कि थॉट को उसी कोड में भाषण में क्या होगा। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका हम अपोजिट देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एनालॉजी बॉम्ब्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए का एन, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए के बाद बी एक एक बढ़ रहा है ना यहाँ पे 1 बाय 1। तो सेम ऐसे ही इसमें भी हमें करना है, 1 बाय 1 ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे टी के बाद क्या आता है, एस के बाद टी आएगा, फिर इसके बाद यू आएगा। तो हम इसमें शॉर्ट, एच के बाद हमारा क्या आएगा, आई। ठीक, आर के बाद पी, ओ के बाद हमारा टी आएगा। ठीक, आर के बाद एस, यू के बाद बी, जी के बाद एच, एच के बाद हमारा आई हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आएगा। तो इसमें हमारा किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1+1 ही ऐड हो रहा था। ठीक, 1 1 हो रहा है। यहाँ पे ए के बाद बी आया, एन के बाद ओ आया, ए के बाद फिर बी आया, मतलब एक ही पूरा जो देख रहे हैं कोड, तो +1 किया जा रहा है। तो यही हम मैटर इसमें भी यूज़ करेंगे, +1 होगा तो यही हम इसमें यूज़ किए हुए हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे। आज का हम बस शॉर्ट में बता दें कि आप लोगों को कैसे क्या करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कल के वीडियो में हम देखेंगे एकदम डिटेल में क्वेश्चंस। ठीक, और जहाँ नहीं समझ में आएगा हमें कमेंट में उसको ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।